हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लाइक गया बार में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखें। तो लास्ट वीडियो हमारी चैनल के ऊपर जो निफ्टी के ऊपर प्रेडिक्शन, आज के इस वीडियो में भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीडियो आपको देख रहा होगा यहाँ पे 1 मिनट अबाव, मतलब यहाँ पे 14 तारीख को, 14 जून को मैंने वीडियो पोस्ट किया था। मार्केट आपको देख रहा होगा 15,732 के ऊपर था। ठीक है, तो मतलब 14 तारीख को यहाँ पे था। आप देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे 14 तारीख को मार्केट था। ठीक है, और वहाँ से मैंने बताया था कि ये ब्रेक होते ही 1000 पॉइंट का मोमेंटम आएगा। तो एग्जैक्टली वहाँ से मतलब 200 पॉइंट 500 पॉइंट का तो मूवमेंट आया। लास्ट वीडियो की जो बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिखे 700 के आसपास में था मार्केट, और वहाँ से मतलब 200 का लो लगा। ठीक है, 18,100 183 का लो लगा, मतलब 500 पॉइंट तो नीचे गिरा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मतलब मेरा यहाँ पे 50% गलत हो गया। मैं ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से 1000 पॉइंट का मोमेंटम का बात किया था, लेकिन 500 पॉइंट ही आया। ठीक है, हम अपना गलती मानते हैं, और वहाँ पे हम गलत हो गए। ठीक है, और उसके बाद में आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट भी डाला था। अगर निफ्टी के ऊपर जाता हूँ मैं, चलिए यूट्यूब चैनल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे कम्युनिटी में जाता हूँ। तो रनिंग में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम था, इसलिए मैंने वो पोस्ट डाल दिया था। आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है आपको 15,933, और यहाँ पे मैं पीछे थम्सअप करते हो, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाएगा, उसका भी पोस्ट किया था। तो उसका ब्रेकआउट भी मिला, वापस रिटेस्ट मिला, और मार्केट अभी 16,500 के ऊपर है। ये तो बात हो गई, अपडेट मैं देता ही हूँ। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, 1 महीना हो गया है, मैं महीने टू महीने ही अपडेट देता हूँ। मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए उतना टाइम लगता है। ठीक है, अब मान लेते हैं भाई मार्केट का मोमेंटम, आप देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ से ब्रेक होगा तो 1000 पॉइंट नॉन स्टॉप जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर से ही आ रहा था मार्केट और अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा था, और मुझे मेरा थोड़ा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन नहीं हुआ। आधा प्रॉफिट मिला, 500 पॉइंट तो मिला। ठीक है, अब ये अभी की बात करें तो मार्केट कौन सी मोमेंटम में चल रहा है, तो उसकी बात कर देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिख रहा, आप देख रहे होगे 10 महीने से ये चैनल ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो यहाँ के हायर रेंज के ऊपर मार्केट अभी एंटर कर रहा है, लो के पास में ही बॉटम बना के मार्केट गया। ठीक है, ये तो बात हो गई, लेकिन उसके अंदर भी अभी आप देखिए तो ये मोमेंटम के अंदर भी एक अपर चैनल चल रहा है। ठीक है, अब आपको ये दिखेगा। उसको अगर 1 आवर के ऊपर जाके मैं घुमाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, उसके हाईएस्ट एंड के ऊपर आसपास में मार्केट है। ठीक है, तो ये मतलब आपका चैनल है, उसमें अगर कैसी मूवमेंट है तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एक पहली मूवमेंट अपसाइड की हुई। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद में डाउन हुआ, वापस अप हुआ, वापस डाउन हुआ, अभी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि मार्केट जब तक ये चैनल को ब्रेक करके आए नहीं, तब तक नीचे की बात नहीं सोचना है। अभी ऊपर जा रहा है तो ऊपर की बात सोचना है, लेकिन ऊपर भी हायर रेंज के ऊपर आया है। तो यहाँ पे आप देखिए तो 5 मूवमेंट हो चुकी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। वन इस मतलब एक से लेके 5 मूवमेंट हो गई है। ठीक है, इलियट वेव के, न्यू वेव के हिसाब से। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट भी दे सकता है या रिट्रेस भी कर सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम मतलब हायर एंड के ऊपर आया है। इससे भी मतलब बढ़िया सिचुएशन ये होती है। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा हटता हूँ, और ठीक है, इसको मैं सब डिलीट कर देता हूँ, और हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब आपको याद होगा कि जब जनवरी फरवरी की बात करते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं और वीडियो सेक्शन में जाते हैं, और जनवरी फरवरी में आपको याद है कि भूल गए वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको यहाँ पे चैनल दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये सभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, वहाँ पे मैंने बता रहा था। ठीक है, तो ये सब चैनल थे मार्केट के। अब वो चैनल आप देखिए यहाँ पे मार्केट में मैंने हर बार, तो वो टॉप जो बॉटम था ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टॉप बॉटम हमने बैंक निफ्टी से, कभी कभी क्या होता है कि ये बैंक निफ्टी अच्छे से आपको टॉप पकड़वाता है, कभी कभी निफ्टी में होता है। तो कौन सा मैनेज हो रहा है उसके ऊपर से, दोनों इंडेक्स है। अब यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर।
तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया है। अब यहाँ पे थोड़ा लोड हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देखिएगा एग्जैक्ट यहाँ पे यही चैनल में आया हुआ है, मतलब टॉप एरिया में। बॉटम आपको निफ्टी ने दिलाया, अगर इसको घुमाएंगे तो निफ्टी ने दिया था आपको एग्जैक्ट टॉप, लेकिन यहाँ पे बॉटम में। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है आप समझिए कि ये मंदी जो जहाँ से टॉप बना ना, अक्टूबर से लेके अगस्त आ चुका है, ठीक है। जुलाई तो अभी ख़त्म होने वाला है, जून 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 जुलाई ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो अगस्त की बात करते हैं, तो अगस्त में यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखो, मुझे तो लग रहा है मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से एक लास्ट मोमेंट जो मैंने पिछली बार भी बात किया था, वो कंटिन्यूएशन में जाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, ऐसी बात बोली थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो मैंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे लास्ट मोमेंट आने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है तो भी आपका निफ्टी तो ब्रेकआउट देने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना है, कब किसके पास में टॉप मिल जाए आपको वो पता नहीं है। दोनों इंडेक्स है, दोनों में मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो कई कई बार क्या होता है, बॉटम आपको निफ्टी अच्छे से देता है, कई बार बैंक निफ्टी आपको टॉप देता है, ठीक है। टॉप बॉटम पकड़ने में ये दिक्कत होता है, लेकिन मेरी मानो तो टॉप बॉटम पकड़ने मत जाओ। मार्केट को घूमे उसके बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस डालो, और घूमने के बाद में ट्रेड करोगे तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा मार्केट में। चलिए यहाँ पे आपको समझना क्या होगा वो चीज़ आप एग्जैक्टली समझ लीजिए कि मार्केट ये सिचुएशन में क्या कर सकता है। देखिए ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से आप देखिए तो 32,400 से 36,200 300 के आसपास में, मतलब 400 तो चला ही गया था, ठीक है। तो 4,000 पॉइंट की रैली कर दी है एक्चुअल में, ठीक है। तो मतलब ऊपर भी जाना है, ट्रेंड भी चेंज करना है, तो भी उसको एक रिट्रेसमेंट लगेगा। मार्केट देखो कभी भी जाता है ना, ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है। और नीचे आता है तो भी ऐसे ही आता है, दिख रहा है आपको। तो जब तक ये प्राइस एक्शन बना रहा है तब तक आपको यहाँ से मुड़ा मुड़ा ऐसा और ये मार्केट का बॉटम बन गया ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मतलब अभी तो 10 महीने हुए, शायद 12 महीने में बॉटम बना ले, या मार्केट का मंडी ख़त्म भी हो गया है ऐसा एजम्पशन करते हैं, तो भी मार्केट का आप देखिए यहाँ पे सिमिलर हाई लो लगा है, ठीक है। मतलब मार्केट्स अभी तो आप देखोगे साइडवेज मोमेंटम में है, तो भी ये टॉप हुआ। अगर अप ट्रेंड करना चाहता है यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो भी ऐसे सीधे नहीं जा सकता है, उसको रिट्रेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट यहाँ से कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, बाई में नहीं फंसना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको इंट्राडे करके जो भी मिल रहा है वो जब तक ऊपर जा रहा है तो तब तक लेते रहिए, लेकिन रिवर्सल का राह देखिए, रिवर्सल के बाद में आपको ट्रेड करना चाहिए, और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डालिए और उसके बाद में ट्रेड करिए। शायद ये भी टॉप हो सकता है, शायद उससे ऊपर भी जा सकता है। तो टॉप बॉटम कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, हमने काफ़ी बार किया है टॉप बॉटम, लेकिन वो सिचुएशन क्या होता है, ट्रेंड स्टार्ट होता है। अगर मानो कि कोई नया नया ट्रेंड बनता है तो उसका टॉप प्रिडिक्ट करना बहुत अच्छा होता है, बॉटम प्रिडिक्ट करना अच्छा होता है। लेकिन जब मार्केट में ट्रेंड मैच्योर हो जाता है ना, तो थोड़ा एनालिसिस में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी रिटेलर को भी पता लग जाता है, पूरे मार्केट में सभी को, जितने भी काम करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये ट्रेंड मैच्योर हो गया है, ठीक है। तो ये स्टॉप बॉटम पकड़ने सब लोग दौड़ते हैं, ये लॉजिक है मार्केट का। आपको समझना होगा कि मार्केट का जब स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हो, मतलब कोई भी ट्रेंड की शुरुआत करता है, तो शुरू में किसी को पता नहीं लगता है। जो एक्सपर्ट होते हैं, स्मार्ट मनी होते हैं, उनको पता लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, टॉप बॉटम इजीली कैच कर लेते हैं, जो हमने भी किया है। आप जाके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे सभी जगह पे दिखेंगे आपको टॉप बॉटम के बारे में। मैंने एग्जैक्ट उसी दिन, जहाँ पे कुछ नहीं पता लगता है, तो जहाँ पे बॉटम लगा होगा ना, ये दिन बॉटम का है तो वो डेट का मेरा वीडियो होगा, यहाँ पे टॉप होगा तो वो डेट का मेरा वीडियो होगा, जाके देख लेना। ऐसे सभी जगह के टॉप बॉटम के होते हैं, तो हर बार प्रिडिक्ट हो जाता है। लेकिन इस बार पहले तो मैं ही आधा 50% गलत हो गया, क्योंकि पिछला ही वीडियो आप देखोगे, मैंने बताया था कि यहाँ से 1000 पॉइंट जाएगा, गया नहीं, लेकिन बॉटम एग्जैक्ट निफ्टी ने वहीं पे बनाया। अब की बार यहाँ पे टॉप तो थोड़ा दूर है, देखिए आप 70,000 तक भी आ सकता है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हवल्ली जो चैनल बना हुआ है उसके हिसाब से यही टॉप है। वापस मैं आपको हवल्ली के ऊपर ले जाता हूँ, लोड हो जाए तो दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ कहीं ही है, ठीक है।
तो कल परसों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन को समझिए आप। देखिए आपको ये मोमेंटम में ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि ये पहला मोमेंट था, तो इसका टॉप प्रेडिक्ट करना सही था, ये बॉटम प्रिडिक्ट करना अच्छा था, मतलब इसके हिसाब से ये टॉप बॉटम हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये टॉप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये बॉटम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मोमेंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये मोमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रिटेलर को समझ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन सभी के ऊपर वायरल हो जाती है ना। तो मार्केट क्या करता है, इजी मनी किसी को देता नहीं है, ठीक है। तो जब ट्रेंड स्टार्ट होता है, कोई भी मोमेंटम स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हायर प्रोबेबिलिटी होता है काम करने का। तो वहाँ पे टॉप बॉटम प्रिडिक्टेबल होता है और उसमें अच्छा खासा पैसा बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ये आए भी ना भी आए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप लग जाता है ना। इजी मनी, इतना इजी मनी नहीं देता है मार्केट, ठीक है। तो इजी मनी कब होता है, जब मार्केट का कोई मोमेंटम स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वहाँ पे इजी मनी था। अब डेली के ऊपर ले जाओ तो डेली के ऊपर आपको दिखेगा इजी मनी कहाँ पे होता है। इजी मनी आप समझिए कि इजी मनी ये जो मूवमेंट होती है ना, ये इजी मनी है, 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 ठीक है। तो इतना इजी मनी होता है। उसके बाद में इसके बाद में एक्सपर्ट लोगों का ही काम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बार हम लोग भी गलत हो जाते हैं। जैसे आपने देखा, मैंने बताया यहाँ से कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड पक्का हो चुका है तो स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन 500 पॉइंट आया और 500 पॉइंट भी का मेरा टारगेट था, वो हुआ नहीं। और वहाँ पे हुआ नहीं तो मुझे एग्जैक्टली क्या दिखा कि यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बन रहा, तो उसके हिसाब से इजी मनी यहाँ पे स्विंग में बन रहा था, ठीक है। तो ये स्विंग में बन चुका। अब इसमें भी और स्विंग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सभी को विजिबल हो जाता है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जब भी कोई भी मोमेंटम स्टार्ट होता है ना, प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है, तो उसमें इजी मनी होता है, फिर बाद में इजी मनी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात समझना। और ये ट्रेंड भी अच्छा खासा 10 महीने से चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, ये एक मोमेंटम था, ये यहाँ पे बेस बनाया, उसके बाद में ड्रॉप हुआ। वो भी मेरा एक पैटर्न है, वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे वापस बेस बना, वापस ड्रॉप हुआ, तो ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये ड्रॉप भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इजी मनी था, ये इजी मनी था, ये इतना इजी मनी है नहीं, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इसीलिए तो हमारे भी स्टॉप लॉस होते हैं। आप एक बात समझिए, स्टॉप लॉस नाम कहाँ से आया है कि अपनी अगर गलत हो गए तो लॉस को स्टॉप कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो हम भी कहीं ना कहीं तो गलत होते हैं ना, और हमारा जहाँ जहाँ पे भी गलत होता है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और मार्केट को वो लॉस को स्टॉप करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि यहाँ पे अभी इजी मनी नहीं होता है। मैं अगर मानो मेरी 15 साल का मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इजी मनी किसको बोलते हैं, मानो कि यहाँ से कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ट्रेंड है ना, तो यहाँ पे इजी मनी होता है, ये इजी मनी है। आप जाके देखो, यहाँ पे इजी मनी मैंने बनाया था, ठीक है। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ होता है तो ट्रेंड कोई सेटअप हो जाता है, उसके बाद में वापस इजी मनी मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अंडरस्टैंडिंग करिए कि ये मार्केट की कोई भी लास्ट मोमेंट हो सकती है। यहाँ से मुझे पता नहीं है, लास्ट ही मोमेंट होगी, ठीक है। ऊपर जाना चाहता है तो वो भी हिसाब से लास्ट मोमेंट होगी, नीचे जाना चाहता है तो भी लास्ट मोमेंट होगी। लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसका थोड़ा बहुत एंड होने वाला है, ऐसा लग रहा है। अब इतना आसानी से एंड होने वाला नहीं है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ठीक है। तो जो भी नए ट्रेडर है, थोड़े संभाल के, मेरी एडवाइस है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा करते ना हुए आपको समझा दूँ, वापस बैंक निफ्टी के ऊपर जाके, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर ध्यान रखिए। और यहाँ पे इजी मनी अब मिलने वाला नहीं है, एक बात ये गौर से सुनना, क्योंकि यहाँ पे हायर रेंज के ऊपर आया है, लेकिन मुड़े बिना उसको सेल मत करना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपके होंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये टॉप जैसा हर जगह पे टॉप ही लगता है हमको। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? लेकिन तो भी आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ से इजी मनी जा चुका है। ये ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मार्केट से नहीं। मार्केट में तो है, क्योंकि मार्केट में तो हरदम पैसा बनता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको भी संभल के चलना है, ये बात आप समझ लीजिए, हम भी संभल के चलते हैं ये मार्केट का, क्योंकि ट्रेंड जितना पुराना होता है उतना वहाँ से इजी मनी मिलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।